जब भी हम बिहार का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? लिट्टी चोखा शायद, या फिर नालंदा की वो महान विरासत। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बिहार में एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां चाय के हरे भरे बागान हों, जहां कई तरह की संस्कृतियां एक साथ सांस लेती हों? तो चलिए आज चलते हैं किशनगंज और सुनते हैं इसकी एक अनसुनी कहानी। जरा सोचिए, क्या बिहार में भी एक दार्जिलिंग हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें किशनगंज की उस अनोखी दुनिया में ले जाता है जो बिहार के बारे में हमारी कई धारणाओं को बदल सकती है। तो किशनगंज की इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इस जगह का नाम और पहचान कैसे बनी। फिर देखेंगे कि इसकी लोकेशन इसे क्यों इतना खास बनाती है। इसके बाद यहाँ की चाय, आस्था और संस्कृति की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में झांक कर देखेंगे इसके आज और आने वाले कल में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं किशनगंज के नाम से ही। आखिर इस जगह का नाम किशनगंज कैसे पड़ा और इसका इतिहास आज इसकी पहचान को कैसे बनाता है। देखिए, किशनगंज के नाम के पीछे ना 2 बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक थियरी कहती है कि इसका नाम भगवान कृष्ण के कृष्ण और बाजार के गंज से मिलकर बना। वहीं दूसरी तरफ इतिहास बताता है कि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर किशन सिंह के नाम पर रखा गया था। मतलब यहां की मिट्टी में आस्था और इतिहास दोनों की महक है। किशनगंज का सफर बहुत लंबा है, सदियों पुराना। कभी ये मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों का हिस्सा था, तो मुगलों के जमाने में ये बंगाल सूबे का एक अहम ठिकाना बना। फिर अंग्रेजों के राज में ये पूर्णिया जिले का एक छोटा सा हिस्सा बन गया और आखिरकार 1990 में इसे एक अलग जिले के तौर पर अपनी पहचान मिली। ये पूरा सफर दिखाता है कि वक्त के साथ किशनगंज ने कितने रूप बदले हैं। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब जरा यहाँ के भूगोल पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन से जुड़ी होती है और किशनगंज की जमीन इसे बहुत बहुत खास बनाती है। किशनगंज बिहार का सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है। सोचिए, इसके एक तरफ नेपाल का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। महानंदा, कंको और मेची जैसी नदियां इसकी जमीन को बेहद उपजाऊ बनाती हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी यही नदियां बाढ़ का कारण भी बन जाती हैं। और यहाँ की जमीन की कहानी बारिश के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। यहाँ हर साल औसतन 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। ये बहुत ज्यादा है। यही भारी बारिश है जो यहाँ के चाय बागानों को जिंदगी देती है, लेकिन साथ ही बाढ़ का खतरा भी यहीं बढ़ाती है। कह सकते हैं कि यह कुदरत का एक अनोखा संतुलन है। चलिए अब किशनगंज के दिल में उतरते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और वो कौन सी चीजें हैं जो इस जगह को सबसे अलग और सबसे खास बनाती हैं। किशनगंज बिहार का इकलौता मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ की करीब 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग सदियों से मिलजुल कर शांति और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। यहाँ की हवा में सिर्फ चाय की खुशबू ही नहीं, बल्कि कई भाषाओं की मिठास भी घुली हुई है। आपको यहाँ हिंदी और उर्दू तो सुनने को मिलेगी ही, साथ ही बंगाली, मैथिली और संथाली भी खूब बोली जाती है। ये इस बात का सबूत है कि किशनगंज सच में संस्कृतियों का एक संगम है। और अब वो बात जो किशनगंज को पूरे बिहार में बिल्कुल अनोखा बना देती है। इसे बिहार का दार्जिलिंग कहा जाता है और ये नाम इसे मिला है एक खास वजह से, जो इसकी आर्थिक कहानी का सबसे अहम पन्ना है। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती है। ठाकुरगंज और पोठिया के चाय बागान न सिर्फ यहाँ की इकॉनमी की रीढ़ हैं, बल्कि इस जिले को एक नई पहचान भी देते हैं। वैसे चाय के अलावा धान, जूट और मक्का भी यहाँ की जरूरी फसलें हैं। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि आज के दौर में किशनगंज की क्या भूमिका है, इसके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और तरक्की के कौन से रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, अपनी खास आबादी की वजह से किशनगंज की राज्य और देश की राजनीति में एक अलग ही जगह है। ये एक ऐसा चुनावी क्षेत्र है जहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दे और बॉर्डर एरिया के विकास की बातें हमेशा राजनीति के सेंटर में रहती हैं। किशनगंज की कहानी असल में उम्मीदों और मुश्किलों के बीच का एक सफर है। एक तरफ तो बाढ़, बेरोजगारी और बॉर्डर पर तस्करी जैसी गंभीर समस्याएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर का खुलना ये एक ऐसा कदम है जो शिक्षा और विकास की एक नई सुबह का वादा करता है।
और हाँ, किशनगंज की कहानी सिर्फ चाय या राजनीति तक ही नहीं है। यहाँ ठाकुरगंज के चाय बागानों की हरियाली है, हर गौरी मंदिर में आस्था का सुकून है और कुर्थौल मस्जिद की पुरानी वास्तुकला की खूबसूरती है। ये सब मिलकर किशनगंज को भविष्य का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। तो किशनगंज बिहार के नक्शे पर सिर्फ एक बॉर्डर वाला जिला नहीं है, ये संस्कृतियों का, भाषाओं का और धर्मों का एक संगम है। एक ऐसी जगह जो हमें सिखाती है कि कैसे अलग अलग पहचानें एक साथ मिलकर एक नई और अनूठी पहचान गढ़ सकती हैं।